वे दोई लड़या अज्ञान से, अब लड़े ज्ञान के पाई। रोग हटे औषधि लिया, असाध्य रोग नहीं जाए। दो ही लड़े अज्ञान में, दोनों अज्ञानी थे इसलिए लड़ाई की उन्होंने। ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी इसमें, लेकिन अब लड़े ज्ञान के भाई, अब ज्ञान प्राप्त करके भी लड़ रहे। रोग हटे औषधि ले, कोई औषधि ले ले, दवाई ले ले तो उसका रोग तो मिट ही जाना चाहिए। लेकिन महाराज हमारे असाध्य रोग नहीं जाए। जिस रोग का कोई औषधि नहीं है, दवाई नहीं है, साधन नहीं है, जिस रोग का कोई उपचार नहीं है, वो रोग कैसे मिटेगा? वो रोग तो नहीं मिटेगा। जिसकी औषधि भी बनी नहीं है, दवाई बनी नहीं, असाध्य रोग है, उसका उपचार नहीं है, साधन नहीं है, वो कैसे जाएगा? तो असाध्य रोग क्या लगा हुआ है, उसका उत्तर महाराज कह रहे आगे कहेंगे। यह खंडना काम की पुनिभा के जिज्ञास, असाध्य रोग औषधि कहूँ सो सुन आगे दास। असाध्य रोग जो लग रहा है उसकी औषधि बता रहे। दोनों गज और ग्राह अज्ञान में लड़े थे, अब ज्ञान पाकर लोग लड़ रहे हैं। इति श्री सुख विलास परम निवास काम खंडन जिज्ञासा निरूपण नाम शब्द 1016 10वां प्रकरण संपूर्ण। अब 11वां प्रकरण आरंभ हो गया गुरु वचन में। सदगुरुदेव फरमा रहे, अब मैं कहूँ सुन रोग असाधी, करे जिज्ञास दास होए वादी। नित गुण तजे अरु अवगुण ताके, अंतर माही भावना जाके। भावहीन अश्रद्धा जाकी, कपटि अशुद्ध कूर बे पाकी। झगड़ो लिया असूया माही, अपथापि जिज्ञासे नाही। करत जिज्ञास बधे जो कारा, वे असाध्य रोग निर्धारा। ताते इतना अवगुण तजिए, धार जिज्ञास जिज्ञासा भजिए। उत्तम जन सोधी सुखदानी, ब्रह्म परायण उत्तम ज्ञानी। इसे जना की शरण ही जावे, वे राम रूप उपदेश बतावे। सो उपदेश सुनो सब भाई, वेद पुराण जन दे ही बताई। झांकी महिमा कहे बखाना, सो निज राम रतन धन जाना। असाध्य रोग की औषधि महाराज बता रहे। सो उपदेश सुनो सब भाई, सब भाइयों को महाराज कह रहे हैं उपदेश सुनो। सारे रोगों का इलाज करना चाहते हो, असाध्य रोग लग रहा है, उसका इलाज करना चाहते हो, तो ये बात वेद पुराण जन दे ही बताई। वेदों ने भी बताई है, पुराणों में भी बताई है, और भक्ति करने वाले जन सभी ने बताई है। जहाँ की महिमा कहे बखाना, उसकी महिमा का बखान कर रहे महाराज। सो निज नाम रतन धन जाना। औषधि क्या है? निज नाम रूपी रतन, ये निज नाम रूपी धन है, वही असाध्य रोग की औषधि है। इसके बिना ये असाध्य रोग नहीं जाएगा, गमने वाला नहीं है असाध्य रोग। अब मैं कहूँ सुने रोग असाधी, ऐसा असाध्य रोग लग रहा है। करे जिज्ञास दास होए बादी, इस प्रकार से दास भाव से कोई जिज्ञासा करके पूछे तो महाराज हमारे में असाध्य रोग की दवाई बता दो। नित गुण तजे अरु अवगुण ताके, अंतर माई भावना जाके। हमेशा गुणों को छोड़ते हैं और अवगुण की तरफ ही देखते हैं। अंतर के अंदर ऐसी ही भावना, हमेशा दोष दृष्टि ही होती।
सभी के अंदर दोष ही दोष दिखते हैं, गुण तो दिखते ही नहीं। ऐसा असाध्य रोग लगा हुआ है कि सबके अंदर दोष ही दोष दिखते हैं, किसी में गुण तो नहीं दिखते। भावहीन अश्रद्धा जाकी, और दूसरा असाध्य रोग क्या लगा हुआ? एक तो दोष दृष्टि असाध्य रोग लगा हुआ कि सब में कमियां ही कमियां नजर आती है, कोई पूरा नजर नहीं आता। दूसरा असाध्य रोग क्या लगा हुआ? भावहीन अश्रद्धा जाकी, राम जी के प्रति, परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति भाव नहीं है, प्रेम के, और सद्गुरु के ज्ञान के प्रति श्रद्धा भी नहीं, विश्वास भी नहीं, दृढ़ता भी नहीं, मजबूती भी नहीं। ऐसे असाध्य रोग लगे हुए। कपटी अशुद्ध कूरबे पाकी, कपट है अंदर, कहते क्या करते क्या? कूड़ कपट मन कामना, जिन गढ़ भजन न हो, जे करे सुकराम तो लोग दिखाओ जो। तो कपटी अशुद्ध कूरबे पाकी, कपटी है, अशुद्ध है, अशुद्ध वासनाएं, अशुद्ध विकार भरे हुए हैं, और क्रूर है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सबके ऊपर क्रूरता करते रहते हैं। बेपाकी, पाक दिल नहीं है, महर दिल नहीं है, मोम दिल नहीं है। झगड़ो लिया असूया माही, सबके अंदर कमियां देखते हैं, और कमियां देखते हुए अपने आप को होशियार समझते हैं और सबके साथ झगड़ा करते हैं। अपथापि जिज्ञासे नाही, जो अपने आप को थापने का प्रयास करता है, जो अपने आप को होशियार बताता है, महाराज हमारे वो जिज्ञासी नहीं है। उसे ज्ञान नहीं सीखना, उसे तो अपने आप को ज्ञानी स्थापित करना है, अपने आप को ज्ञानी बताना है कि देखो मैं भी जानता हूँ, मैं भी ज्ञानी हूँ। ये असाध्य रोग लगा हुआ। और क्या असाध्य रोग लगा हुआ? करत जिज्ञासा बधे जो कारा, वे असाध्य रोगी निर्धारा। ताते इतना अवगुण तजिए, इतने जो अवगुण बताए अभी महाराज, इन सब अवगुणों को छोड़ो। ये सब अवगुण परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है, भजन में भांगा डालते हैं। इन अवगुणों की वजह से सच्चा ज्ञान, सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, और प्राप्त नहीं होगा तो फिर चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, परम मोक्ष में जा नहीं पाओगे। ताते इतना अवगुण तजिए, और क्या करें अवगुण छोड़कर? धार जिज्ञास जिज्ञासा भजिए, जिज्ञासा रखकर ज्ञान को धारण करो, जिज्ञासा के साथ, लगन के साथ, चेष्टा के साथ, और जिज्ञासा भजिए, और भजो भी राम जी का भजन जिज्ञासा के साथ। ऐसी जिज्ञासा रखते हुए उत्तम जन सोधि सुख धानी, ऐसे उत्तम जनों की खोज करो जो सब सुख प्रदान करने वाले, जो अगम देश की बात बताने वाले। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो उत्तम जन सोधि सुख दानी, ब्रह्म परायण उत्तम ज्ञानी। जो ब्रह्म के अंदर ब्रह्म का पारायण जिनके चलता रहता, यानी ब्रह्म का विचार जिनके गट के भीतर बना रहता, और जो सबके अंदर एक ही ब्रह्म का दर्शन करते, जिनके गट के भीतर ब्रह्म समाधि लगी। ब्रह्म परायण उत्तम ज्ञानी, ऐसे उत्तम ज्ञानी जन की शोधना करो। इसे जना की शरण ही जावे, ऐसे भक्ति करने वाले जन की शरण में जाओ, ऐसे संतों की शरण में जाओ, ऐसे सद्गुरु की शरण में जाओ,
ऐसे केवली भगवंतों की शरण में जाओ। वे राम रूप उपदेश बतावे, उनमें और राम जी में कोई अंतर नहीं। गुरु में और परमात्मा में, राम जी में कोई अंतर नहीं। ऐसे यदि जन है जिनकी अपनी कोई चाहना नहीं है, इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, आशा नहीं है, तृष्णा नहीं है, मनोरथ नहीं है, मनोकामना नहीं, वे राम रूप, वे राम रूप उपदेश बतावे, वे ऐसे राम जी के रूप हैं। राम जी स्वयं हैं जो नित्य अवतार धारण करके संतों के रूप में अवतरित हुए, केवली भगवंतों के रूप में अवतरित हुए इस धराधाम पर जीवों के कल्याण के लिए। तो वे राम रूप उपदेश बतावे, सो उपदेश सुनो सब भाई। महाराज कह रहे हैं कि ऐसे उपदेश को सभी सुनो। वेद पुराण जन देई बताए, भक्ति करने वाले जन ऐसी सारी बात बता देंगे जो वेदों में भी लिखी है, पुराणों में भी लिखी है, लेकिन सरल शब्दों में बता देंगे। संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे नाई, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत में। वेद और पुराण तो संस्कृत में लिखे हुए हैं, लेकिन महाराज फरमाया यदि मैं संस्कृत कहने लग जाऊं तो लोग समझेंगे नहीं, इसीलिए मैं सामान्य बोलचाल की भाषा में सबको कहकर बता रहा हूं। जाकी महिमा कहे बखाना, सो निज राम रतन धन जाना। महाराज में जो निज राम जी के नाम का जो रतन है, धन है, उसे जानो। राम चरण जन राम का देवे राम रतन, ग्राहक लेवे लगन से उर्धर करे भजन। उर्धर करे भजन रहे गाफिल पल नाही, श्रद्धा हो ये सुचेत हेत हर्षित मन माही। नर्तन पायो लाभ तब जो ये बिल से धन, राम चरण जन राम का देवे राम रतन। महाराज फरमाने की जो राम जी के जन हैं, जो केवली भगवंत है, संत है, सदगुरु है, देवे राम रतन, वो राम जी के नाम का रतन, अमोलक हीरा बख्शिश करते, और ग्राहक लेवे लगन से, सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचंद्र निज दिन रटे तो निश्चय हुई। ग्राहक लेवे लगन से, जो भी लेने वाला है नामदान, वो बड़ा लगन लगाकर, चेष्टा लगाकर, ध्यान लगाकर, सुचेत होकर ले रहे। उर्धर करे भजन, ऐसे नाम को हृदय में धारण करके भजन करते प्रेम के साथ। उर्धर करे भजन रहे गाफिल पल नाही, एक पल के लिए भी अचेत नहीं होता, हमेशा भजन की सुचेती, भजन का आनंद, ध्वन्यात्मक शब्द की ध्वनि सुनाई देती रहती, एक पल भी अचेत नहीं होता, सुचेत रहता। श्रद्धा हो ये सुचेत हेत हर्षित मन माही, श्रद्धा के साथ सुचेत होकर खुशी मनाता है मन के अंदर कि देखो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपना। ऐसा अमोलक धन प्राप्त करने की खुशी होती, हर्षिता होती मन के अंदर। नर्तन पायो लाभ तब जो ये बिल से धन, इस नर्तन का सर्वाधिक लाभ कब मिलेगा? जिस नर्तन की इच्छा ब्रह्मा जी जैसे विधाता करते, ब्रह्मा विधाता गड़े तन्न सोही, अंचे मिनखा दे कहो कारण न होए। ऐसे देव दुर्लभ इंद्र आद ब्रह्मादिक बंछे, यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम इशो लाभ इनमें। तो नर्तन पायो लाभ तब, लाभ कब मिलेगा?
जो ये बिल से धन, महाराज में जो इस राम नाम रूपी धन का सुख विलास प्राप्त कर, आनंद प्राप्त कर। बिल से धन मतलब उस धन का आनंद ले ले, सुख विलास ले ले। राम चरण जन राम का देवे राम रतन, राम नाम औषध खरी करी जना ये ठीक। जो कोई गाहिक पूछ है जाको दे ये सीख। ये राम नाम की जो औषधि है महाराज, हमारी ये औषधि खरी है, ये जन्म मरण का असाध्य रोग मिटाने वाली है। करी जना ये ठीक, इस बात को भक्ति करने वाले जनों ने प्रमाणित किया है। ठीक करा मतलब इसे सिद्ध किया है, प्रमाणित किया है। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। 8 पोर सिमरण किया, दर्चित ध्यान सदीर। दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत सुचारक दी। केवल बज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। तो महाराज फरमा रहे करी जना ये ठीक, इस बात को भक्ति करने वाले जनों ने प्रमाणित करके बताया, केवल पद आनंद पद प्राप्त करके बताया, ऐसी भक्ति के माध्यम से। और अब महाराज हमारे जो कोई गाहिक पूछे जाको दे ये सीख। स्वयं ने तो परम पद प्राप्त किया ही है, अब उनसे कोई ग्राहक आता है, इनका राम नाम का लेवाल आता है, तो जो कोई पूछता है आकर कैसे भजन करते हैं बता दो, तो महाराज सम्माने कि उनको सिखा देते हैं फटाफट भजन करना। वेद बता देते हैं, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में। क्यों दे, ये उसका उत्तर दे रहे महाराज। ऐसा निज नाम का भेद क्यों देते हैं, क्या कारण, क्या चाहिए उनको आपसे, जो आपको ये निज नाम का भेद दे रहे, क्यों दे रहे, क्या कारण। जी औषधि सु आपको गयो भरम को रोग। जो कोई रोगी जांच है तो वो ही देणो जोग। क्यों देते हैं, क्या कारण है, क्योंकि जिस राम नाम की औषधि का स्वयं ने पान किया, पहले स्वयं ने सेवन किया, और राम नाम की औषधि का सेवन करने से, पान करने से उनके जो भ्रम का रोग लगा हुआ था, माया मोह भ्रम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो ये जीव पहले उनका स्वयं का माया मोह और भ्रम की रजनी में उलझा हुआ था, फंसा हुआ था, और जैसे ही इस राम नाम की औषधि का उन्होंने आस्वादन लेना आरंभ किया, रस राम रसायन का सेवन करना आरंभ किया, वैसे ही ये भ्रम का रोग मिट गया स्वयं के। अब कोई दवाई से अपन ठीक हो जाते हैं तो अपन दूसरों को बताते कि नहीं बताते, कोई पूछते हैं तो कोई कहते हैं कि भाई मेरे ये रोग है, तो अपन कहते हैं कि भाई, कोई कहते हैं कि हमारे जो है हार्ट का है तो अर्जुन की चाय पिया करो, बताते कि नहीं बताते। अपन ने पिया है, अपने को लाभ हो रहा है तो अपन बताते हैं। ऐसे ही महाराज हमारे संत सदगुरु केवली भगवंत, इन्होंने पहले ये राम नाम की औषधि का सेवन किया और उनको लाभ प्राप्त हुआ, तो फिर ये औषधि दूसरों को भी बताते, इसलिए बताते, बाकी उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं। जी औषधि सु आपको गयो भरम को रोग। जो कोई रोगी जांच है तो वो ही देणो जोग। फिर कोई रोगी आकर पूछता है, मांगता है, तो उन्हें वो राजयोग की बात बता देते हैं, राम नाम के भजन की बात बता देते हैं, ऐसे भेद की बात बता देते हैं, उनको रहस्य की बात बता देते हैं। मित्र कपट कीजे नहीं, जामे दोष अपार। सांच भरोसो सुजस जाए, कोई न करे इतबार। कोई न करे इतबार, धर्म धन बिगड़ जावे। मित्र शत्रु होई जाई, सहारो कोई न रहावे। नाना विध की भोगवे, फिर 84 में मार।
मित्र कपट कीजिए नहीं जामे दोष अपार। महाराज क्षमा ने कि आपके कोई मित्र है, आपके कोई स्नेही स्वजन है, आपके कोई मिलने जुलने वाले हैं, तो महाराज कह रहे हैं कि उनके साथ आप कपट मत करना। कपट करोगे तो उसमें बहुत दोष है, अपार दोष। क्या कपट मत करना? बुराई करता है, मदद की वो मानता नहीं है, वो नहीं करता, वो नहीं करता। तेरी क्या आदत है? मैं तो नहीं कहता हूँ। मित्र कपट कीजिए नहीं जामे दोष अपार। आपको कोई चीज से लाभ प्राप्त हुआ तो सबसे पहले आप आपके मित्र को बताओगे, और नहीं बताओगे तो मित्र के साथ कपट होगी। हाँ, फिर उसमें दोष है यदि बताओगे नहीं तो। जो लाभ आपको मिला है वो आपके मिलने जुलने वाले सबको मिलना चाहिए ना, नहीं मिलना चाहिए। मित्र इसलिए महाराज मित्र कपट कीजिए नहीं जामे दोष अपार। साच भरोसो सुजस जाए कोई न करे इतबार। यदि मित्र के साथ, यदि मित्र को भी आप नहीं बताओगे आपके लाभ की बात, आपके आनंद की बात, तो फिर आपका जो भरोसा है, मित्र जो आपके ऊपर भरोसा करता है, तो वो भरोसा चला जाएगा, इतबार चला जाएगा। इसलिए जो आपको लाभ मिला है आपके मिलने जुलने वाले सबको बताओ। साच भरोसो सुजस जाए कोई न करे इतबार। फिर कोई इतबार ही नहीं करेगा, भरोसा ही नहीं करेगा, बताओगे नहीं तो सही बात। कोई न करे इतबार धर्म धन बिगड़ जावे। धर्म भी बिगड़ जाता है कि आपने मित्र का भला नहीं किया, आपका भला हो गया लेकिन मित्र का नहीं किया। धर्म धन बिगड़ जावे, दोनों ही बिगड़ जाते हैं। मित्र शत्रु होई जाए सहारो कोई न रहावे। जो लाभ आपको मिला वो लाभ यदि आपने मित्र को नहीं दिया, मित्र को नहीं बताया, तो मित्र भी शत्रु हो जाएगा, फिर आपका मित्र कौन रहेगा? नाना विध की भोग वे फिर 84 में मार। नाना विध के भोग करने पड़ेंगे 84 में। किसके? जम के। मार सहनी पड़ेगी यदि मित्र के साथ कपट करोगे। इसीलिए महाराज हमारे मित्र कपट कीजिए नहीं जामे दोष अपार। प्रहलाद प्रति लड़का कयो झांकी साख भागवत माय। मित्र कपट अतिशय बुरो कबहू कीजे नाय। जो प्रहलाद के साथ 5 साल का बालक प्रहलाद चटसाल के अंदर पढ़ने गया तो सब लड़कों ने पूछा भी आपको ये जो ऐसा राम नाम का भेद किसने दिया, आपको ये ऐसा ज्ञान कहाँ से हुआ, आपको इतनी दृढ़ता कहाँ से आई, कैसे आपको इतनी मजबूती आई। सब बालकों ने मिलकर पूछा प्रश्न, तो प्रहलाद जी ने सबको बता दिया ऐसे ऐसे, और सबको जो है भजन में लगा दिया। तो मित्रों ने कहा कि यदि आप हमें बात नहीं बताओगे तो हमारे साथ कपट हो जाएगा। इसीलिए प्रहलाद जी ने सारी बात खोलकर सब मित्रों को बता दिया और सब मित्र भजन में लग गए। तो प्रहलाद प्रति लड़का कयो झांकी साख भागवत माई। भागवत में ये साक्षी भरी हुई इस बात की, प्रमाण दिया हुआ है भागवत में कि प्रहलाद जी ने सारे मित्रगणों को ऐसे भजन की बात बताई और सबको भजन करवाया, भक्ति कराई, भगवान के नाम का सुमरण करवाया। मित्र कपट अतिशय बुरो कबहू की जे नाय। मित्र के साथ कपट करना, दुराव करना, छिपाव करना, उनको लाभ नहीं पहुंचाना,
वो बहुत बुरा है, इसलिए महाराज हमें कभी करना नहीं ऐसा। मित्र कपट करे नहीं साधु, देवे धर्म अनादि आदु, झांकी शोभा साखी अनंता, गावे वेद पुराण अरुसंता। तो मित्र कपट करे नहीं साधु, जो साधु जन होते हैं, सज्जन जन होते हैं, भक्ति करने वाले जन होते हैं, वो अपने मित्रों के साथ, मिलने जुलने वालों के साथ कभी कपट नहीं करते। वे तोकू सत ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो। छंदा रखे, छुपाव रखे तो कपट हो जाए, लेकिन मित्र कपट करे नहीं साधु। साधु जन तो, साधना करने वाले जन तो, भक्ति करने वाले जन तो सबको भजन की बात बताते, किसी के साथ दुराव छिपाव नहीं करते, कपट नहीं करते। देवे धर्म अनादि आदि, अनादि काल से जो धर्म चला आ रहा है, सनातन धर्म जो चला आ रहा है, राम नाम का जो धर्म चला आ रहा है, वो अनादि काल का धर्म का ज्ञान देते, बताते ऐसी बात। झांकी शोभा साखी अनंता, उनकी महाराज हमारे बहुत शोभा होती है, उनकी बहुत साक्षी भरी जाती है। गावे वेद पुराण रुसंता, उनकी शोभा साधु जन की, जो ऐसा उपकार का कार्य करते हैं। साध बरा परमार्थी, इन सम अवर न को। साध के समान कोई परमार्थी नहीं है, दूसरा नहीं है। तो इनकी साक्षी, इनकी महिमा, इनकी सिप्ति वेदों में, पुराणों में और सब संतों ने गाई। नित्य स्थापन करी है सारा, सबके सिरे सबको अधिकारा। सिंभु धर्म सदा निरपक्षी, ये निज भेद लखे को दखी। नित्य स्थापन करी है सारा, सबके सिरे सबको अधिकार। महाराज हमारे जो निज नाम का जो भेद है, वो सबके सिरे है। सबके सिरे मतलब सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है, उसके मुकाबले में और कोई चीज नहीं। नित्य स्थापन करी है सारा, और ये एक बार स्थापित हो जाता है तो ये हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो जाता है। निज नाम नित्य स्थापन, हमें नित्य मतलब हमेशा रहता, मिटता नहीं है। और सबके सिरे सबको अधिकारा, ये सबके सिरे है, सबसे श्रेष्ठ है, निका है, और इस निज नाम को प्राप्त करने के लिए सभी योग्य, सबको अधिकार है। कोई इसके लिए अनाधिकारी नहीं, अयोग्य कोई भी नहीं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो किसी भी आश्रम का हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो जवान हो, सबका अधिकार है इस निज नाम पर। सबके सिरे सबको अधिकारा, शिंभु धर्म सदा निरपक्षी। महाराज हमारे ये धर्म ऐसा है, शिंभु धर्म सनातन धर्म है, हमेशा रहने वाला धर्म, और निरपक्ष है, किसी पक्ष में नहीं है, किसी बंधन में नहीं है, किसी मत में नहीं है, किसी पंथ में नहीं है, किसी संप्रदाय में नहीं है, किसी जेवड़ी में बंधा हुआ नहीं है। शिंभु धर्म सदा निरपक्षी, हमेशा निरपक्ष धर्म। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, धर्म कर्म दुनिया सु न्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुकराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। ये निज भेद लखे को दखी। महाराज हमारे के ऐसा निज भेद को लखने वाले कोई दक्ष जन होते, कुशल जन होते, समझदार जन होते, वही इसे निज भेद को लख सकते।
सो सिंभु धर्म नाम सब गावे, सोई सतगुरु आप बतावे। महाराज हमारे जो सनातन धर्म की बात सब कहते हैं, वो सच्चा सनातन धर्म तो सदगुरु ही बताते। सो निज सार राम है भाई, और वो निज सार की बात क्या है? राम जी का नाम। जाके शस्त्र बहुत बनाई, इस नाम के ही सारे शस्त्र बने हैं। रामचरण एक सार का, शस्त्र नाम एक, जहाँ से शत्रु संहारिये वही बड़ो विषय। शस्त्र की उपमा क्यों लगाई? कि ये राम नाम ही ऐसा शस्त्र है जिससे सब शत्रुओं का सफाया हो जाता है। ये खांडा है, दुधारी तलवार है, पाप को भी काट देती है, पुण्य को भी काट देती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के शत्रुओं का सफाया कर देती है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श का सफाया कर देती। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण, वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने,